नमस्कार। तुला राशि के जातकों के लिए नवंबर 2022 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है, इसका समग्र चर्चाक्रम लेकर हम यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचर की व्यवस्थाओं का अध्ययन 21, 22 एवं 23 नवंबर 2022 के साथ चंद्रमा का प्रभाव तुला राशि स्थान में। सूर्यदेव 16 नवंबर तक नीचस्थ राशि स्थान में रहेंगे, हालांकि लाभेश यहाँ प्रथम भाव में भी रहेंगे, ये भी कहा जा सकता है। उसके बाद सूर्यदेव यहाँ वृश्चिक राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। केतु की स्थितियाँ तुला में ही, राहु यहाँ मेष राशि स्थान में, यानी एक तरह से प्रथम एवं सप्तम में केतु राहु बने हुए। वहीं शुक्र की स्थितियाँ यहाँ 11 नवंबर 2022 के बाद वृश्चिक राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगी। उसके पहले शुक्र स्वराशि स्थान में ही रहेंगे। बुध का जो ये क्रमबद्ध आधार है, मुख्यतः आप ये देखिएगा कि 13 नवंबर से परिवर्तन की ओर आएगा एवं द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ रहेगा। शनिदेव चतुर्थ भावस्थ आधार में, इसी वजह से ढैया का क्रम चल रहा है, परंतु शनिदेव मार्गी हो चुके हैं, अंशगत व्यवस्थाओं में ढलान की ओर अग्रसर हैं। सप्तम भाव में देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां यहाँ पर मुख्यतया बनी हुई। 24 नवंबर से देव गुरु बृहस्पति भी यहाँ मार्गी क्रम के साथ में आ जाएंगे। मंगल विशेष स्तर के ऊपर वक्री चलते हुए मिथुन राशि स्थान से निकलकर पुनः वृषभ राशि स्थान में आ जाएंगे 13 नवंबर 2022 के साथ। वहीं से मंगल एवं शुक्र के परिवर्तन का क्रम भी साथ में बना रहने वाला होगा। जब भी ये व्यवस्थाएं इस तरह से परिवर्तन करती है, दृष्टि संबंध भी बनाती है एवं परिवर्तन का आधार भी निर्मित करती है। और हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। आप ये देखें कि जो 16 नवंबर तक का समय है, कन्फ्यूजन्स हावी रह सकते हैं। बिजनेस में किसी और जाएं या नहीं जाएं, कोई व्यक्ति ऑफर दे रहा है, उसको एक्सेप्ट करें नहीं करें, धोखा तो नहीं हो जाएगा, यही स्थितियां सामने रहेंगी। जमीन संबंधी कार्य में भी बहुत अधिक आगे बढ़ चुके हैं। जो रीचेक का प्रोसेस होता है, किसी के भी भरोसे कोई भी कामकाज को नहीं छोड़ना है। पहले अपने भीतर का विश्वास जागृत करके डॉक्यूमेंट्स तक के अप्रोच को खुद ही एक बार फ्लो में देखना है। ये सारे ही क्रम बनाकर रखिएगा। किसी भी डिसाइसिव इंटरव्यू की तरफ आप जा रहे हैं तो यहाँ पर हल्के फुल्के तौर पर पॉजिटिविटी में कमी आपके लिए रह सकती है, और ये समझने की जरूरत भी रहेगी कि उस पॉजिटिविटी में कमी का अर्थ स्पष्ट तौर पर यही होता है कि आपके जो रिफ्लेक्शंस हैं उनके साथ में कहीं ना कहीं दुविधाएं बनी हुई है। बिजनेस हो और चाहे जॉब की कोई भी अप्रोच हो, उसके साथ में ये ध्यान दें कि आप बहुत ज्यादा फ्लो बनाकर रखें। हालांकि 16 नवंबर से 30 नवंबर जैसा हम बता रहे हैं, वहां से चेंजेस आपके सामने होंगे और कहीं ना कहीं आपके रिफ्लेक्शंस में पॉजिटिविटी आती चली जाएगी। आपका व्यक्तित्व यहां लोगों को प्रभावित करने वाला होगा, परंतु आकस्मिक तौर पर नहीं, लंबे समय के कामकाज के बाद में वो प्रक्रिया आपके सामने बन रही है। अनएक्सपेक्टेड डिले की जो अप्रोच होती है, हालांकि जो भी डिले होता है वो अनएक्सपेक्टेड ही होता है, परंतु यहां पर उसमें और ज्यादा वृद्धि आ सकती है। कोई कार्य लग रहा था कि अब तो पूरा हुआ, वहां अटकाव आ गया, मन परेशान होता है। ऐसी व्यतीत होने वाली स्थितियों से इस महीने बचें। द्वितीय भाव की हम चर्चा करते हैं। 11 नवंबर के बाद लक्षाधिपति है एवं एक तरह से 13 नवंबर के बाद मंगल शुक्र का परिवर्तन है। फाइनेंशियल बेसिस के ऊपर डिसाइसिव मूवमेंट्स आपके सामने आ सकते हैं, यानी कि जहां से वारे न्यारे होने वाली स्थितियां हैं या जहां से रिस्क प्रोपोर्शनेट बेस सामने आ सकते हैं, वो क्रम यहां सामने बना हुआ। वक्ता शैली में यदि आप रिएक्शन कम करते हैं, कुछ स्थितियों को इग्नोर कर जाते हैं, भले ही मार्केटिंग में हो, पब्लिक रिलेशन में हो, बिजनेस के अंदर जहां आपका व्यवहार ही व्यापार का एक क्रम है, वहां पर ये ताकत आपके साथ में लगातार बनी रहने वाली होगी। पारिवारिक जनों के साथ संवाद कौशल लेकर चलिएगा। खर्चे हैं तो आवक भी है, अनएक्सपेक्टेड गेन है तो साथ ही साथ में कुछ लोग रुकावट स्थापित करने वाले भी हैं, क्योंकि ढैया का क्रम भी निरंतर तौर पर साथ साथ में यहां पर चल रहा है। इससे हम इनकार बिल्कुल भी नहीं करते। हालांकि ये जरूर गौर कीजिएगा कि देव गुरु बृहस्पति की जो दृष्टि यहां इन दोनों ही ग्रहों पर रहेगी, आपके लिए वहां से एक अलग तरीके की पॉजिटिविटी भी एस्टेब्लिश होती चली जाएगी, इसमें कोई भी दुविधा नहीं है। कुल जमाजोड़ द्वितीय भावस्थ आधार सक्रिय रहेगा। 16 नवंबर से जब सूर्यदेव भी प्रवेश कर जाएंगे तो और ज्यादा सकारात्मकता बढ़ती हुई प्रतीत होती है। हम चर्चा करते हैं पराक्रम की। आप देखें कि पराक्रमी शुक्र देवगुरु बृहस्पति षष्ठ भाव में है।
निर्णायक मौकों पर पराक्रम में कमी, परंतु विदेश संबंधी स्थितियों में आप जुड़े हुए हैं। अन्य शहर के साथ में कामकाज चल रहा है और जहां अकेले बूते ही हमको पूरे तरीके से अपनी प्रेजेंस को लोगों के सामने रखना होता है, वहां पर आप एक अद्भुत सकारात्मकता स्वयं के लिए देखने वाले होंगे। यात्राएं लगातार चल रही है, उनको स्वागत योग्य आधार पर जीवन में रखने की जरूरत है। प्रमोशन आदि की एक्सपेक्टेशन के साथ में खुद को बहुत ज्यादा मत जोड़िएगा। जैसे ही कोई नेगेटिविटी आती है, व्यक्ति का मन व्यथित हो उठता है, उससे आप जरूर संभलें। ये भी आपसे एक स्पष्ट निवेदन की स्थितियां हैं और आप ये भी गौर कीजिएगा कि भाइयों एवं मित्रों के साथ में सामंजस्य यहां पुनः स्थापित होता चला जाएगा। चतुर्थ की चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो पुरानी भूमि से संबंधित कोई भी कामकाज की स्थितियां लंबे समय से अटकी हुई थी, वहां पर अब आपके लिए एक पॉजिटिविटी निकल कर आने वाली हो सकती है। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में डिले करने से बचिएगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताओं में इस महीने काफी हद तक कमी रह सकती है। ये एक बहुत बड़ा सकारात्मक स्पंदन आपके लिए बना हुआ है। आप ये भी गौर करें कि आप यदि मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में नए नए जुड़े हैं और शुरुआती स्तर पर आपको इतनी सफलता की अपेक्षा नहीं थी, परंतु यहां हिंट मिलते हैं कि लॉन्गर टर्म के प्रोसेस में ऐसा हो सकता है। डैया समाप्ति काल की ओर अग्रसर है। जितनी ताकत के साथ वहां आप अपनी परफॉर्म्ड अप्रोच को लेकर चलेंगे, उतनी बेहतरी। कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग जिसकी हमने चर्चा की, ऑयल संबंधी कामकाज, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन, मशीनरी संबंधी कामकाज, एजेंसी लाइन से संबंधित किसी भी क्षेत्र में आपका हस्तक्षेप है, निर्णायक मौकों पर आलस्य से पूर्णतया बचें। चर्चा पंचम की। पंचमेश होकर शनिदेव स्वयं से द्वादश होकर यहां चतुर्थ भाव आधार में, शिक्षा में यहां डिस्ट्रैक्शन के बेस कंटिन्यूअस नोट पर बने हुए हैं, इससे बिल्कुल भी इनकार नहीं करते। दूसरे क्रम में आप ये भी देखेंगे कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में, निवेश में कई बार हतोत्साहित होने वाली स्थितियां आ सकती है। उससे हम कैसे बचते हैं, उस पर विचार करने की जरूरत रहेगी। हालांकि आपने भूमि संबंधित निवेश का मानस बना लिया है, लंबे समय से वो चर्चा चल रही थी और अब आपको लगता है कि निर्णय लेने का सही समय है, तो यहां जो 16 नवंबर से 30 नवंबर, उसको और प्रिसाइज कर दिया जाए तो 24 नवंबर से 30 नवंबर के मध्य ऐसी कोई भी निर्णय की पद्धति आपके लिए सकारात्मक कही जाएगी। संतान पक्ष के साथ उलझने यहां निकल कर आ सकती है। आप अपनी विचारशीलता को कितना प्रस्फुटित करके रखते हैं, यह आप पर निर्भर करने वाला एक क्रम रहेगा। जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर है, निवेदन करेंगे कि इस महीने यदि ट्रैवल को अवॉइड किया जा सकता है, रेस्टिव बेस पे खुद को लेकर चला जा सकता है, तो अति उत्तम है। षष्ठ भाव, देवगुरु बृहस्पति षष्ठेश होकर षष्ठ भाव में, जो पेट से संबंधित तकलीफें लंबे समय से सता रही थी, 24 नवंबर के बाद वहां रिलीफ और रिलैक्सेशन आपके लिए बनता चला जाएगा। जो यहां पर फाइनेंशियल बर्डन्स आपके लिए बने हुए थे, उसमें भी काफी हद तक कमी आती हुई प्रतीत होती है। ये आपके लिए विजय का प्रमुख क्रम है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि शुक्र एवं बुध पर भी रहेगी। इसी वजह से जो भी खर्चों की तीव्रता बनी हुई है, वहां पर व्यक्ति एक दो झटकों के बाद में आखिरकार नियंत्रण लेकर आता है। ये ताकत, ये आभा आपके साथ में बनी हुई। और वहीं आप ये भी गौर कीजिएगा कि जो शत्रु पक्ष हावी था, एक डिप्लोमेटिक अप्रोच की वजह से वो भी साइडलाइन होता चला जाएगा और ये क्रम आपके साथ में बहुत सुंदरता से बना हुआ है। चर्चा सप्तम भाव की। राहु सप्तम भाव में है। कई बार व्यक्ति का कॉन्फिडेंस डिसाइसिव मोमेंट्स पे बिजनेस को लेकर लूज होता है, कंफ्यूजन्स निकल कर आते हैं। कंफ्यूजन हालांकि प्रथम भाव के साथ में भी नजर आते हैं, परंतु आप यहां जल्दबाजी से बचिएगा और बहुत ज़्यादा देरी से भी बचें। एक बार समझ में आ गया और कंसिस्टेंसी के साथ में चलना आवश्यक है। एक दिन 12 घंटे काम किया, दूसरे दिन 4 घंटे भी नहीं किया, अगले दिन गए ही नहीं, ये क्रम नहीं। भले ही 4 घंटे की शुरुआत हुई, 10 दिन 4 घंटे ही चले, वो जो एक तरह से स्थितियां सामने रहती है, उसके साथ में आपको चलने की पूरी पूरी आवश्यकता। केमिकल संबंधी कामकाज में बेटरमेंट रहेंगे। मंगल की इन स्थितियों की वजह से गृहस्थ पक्ष के साथ में वाद विवाद को बढ़ने देने से बचिएगा। कई बार झुकना, स्थितियों को संभालना, हम गलत नहीं हैं फिर भी उस गलती को स्वीकारना, यह रिश्तों को बचाने की प्रक्रिया है। और जब व्यक्ति ऐसी स्थितियों में चलता है तो मन के भीतर से कई भ्रम को हटाने वाला हो जाता है। और वहीं आप ये भी देखें कि बिजनेस पार्टनरशिप में 13 नवंबर के पहले
कोई भी निर्णय लेना है उस और आप जा सकते हैं, उसके बाद ठहर कर आप चलिएगा। बढ़ते हैं अष्टम की ओर। अष्टम भाव की इस यात्रा में यह स्पष्टता रहेगी कि मंगल एवं शुक्र का परिवर्तन है। जो हुनर आपने विकसित किया है या लगता है आपको कि नौकरी पेशा जीवन के साथ में हमारी इसमें एक्सपर्टीज है और ये हुनर हमको जगह दे सकता है, तो यहां जो मंगल शुक्र का परिवर्तन 13 नवंबर से 30 नवंबर तक की चर्चा करें तो एक विशेष क्रम आपको दे सकता है। रुकावटों और बाधाओं से मुक्त होकर जब जीवन व्यक्ति स्वयं के लिए देखता है तो वहां से अनंत आकाश के छोर देखने वाला होता है। मंगल एवं शुक्र के परिवर्तन व्यक्ति को यथार्थ के साथ में एक नाम देने वाले होते हैं, और जब द्वितीय एवं अष्टम भाव का ही परिवर्तन हो तो फिर कहना ही क्या। इसी के साथ में आप भूगोल संबंधी कामकाज में है, बेटरमेंट की प्रोस्पेक्ट आपके लिए कंटिन्यूअसली है। मेटल संबंधी कार्य में निवेश से बचिएगा। विदेश संबंधी कार्यों में धनागमन की स्थितियां यहां तीव्रता से बनी रहेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति बुध राशि स्थान को देखते हुए और साथ ही साथ में ये दोनों ही ग्रह व्यवस्थाएं उत्तरोत्तर बलि केंद्र को देखते हुए, इस वजह से जो भी फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट यहां आउटसोर्सिंग के साथ होते हैं, आप आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, चेंजेस आपके सामने आए हैं। एक एस्टेब्लिश कंपनी में स्टार्टअप कहता है हमारे साथ में जुड़िए आप, हम पैकेज तो नहीं दे सकते परंतु आपको पार्टनरशिप देना चाहते हैं। आप भी सैचुरेशन के साथ में अपनी जॉब में कुछ नया करना चाहते हैं। दृश्य जो सामने है वो विराट है, परंतु कहीं ना कहीं मन के भीतर घबराहट भी दे रहा है। उससे मुक्त होकर आगे बढ़ने का यह क्रम आपके सामने है। बढ़ते हैं नवम भाव की ओर। भाग्येश होकर बुध की स्थितियां द्वितीय भावस्थ आधार में रहेंगी और एक तरह से द्वादशेश भी यहां द्वितीय भावस्थ आधार में 13 नवंबर की बात रहेंगे। भाग्य का सहयोग ठीक ठाक स्तर पर है। बहुत ज्यादा आशा एवं अपेक्षा करने से आपको बचना चाहिए। हायर एजुकेशन के साथ में जो आप यहां दुविधाएं देख रहे थे उसमें भी कहीं ना कहीं रिलीफ आपके सामने निकल कर अब आने वाली हो सकती है। ये निवेदन आपसे हम करेंगे कि आध्यात्मिक चिंतन में कमी है, वो जागृति अपने भीतर तक स्थापित करके रखिएगा। अनुभव निर्णायक मौकों पर आपको धोखा दे सकते हैं, उससे भी पूरे तरीके से संभलें। जो व्यक्ति की फिलोसॉफिकल अप्रोच होती है, कई जगह उसे बताने की आवश्यकता नहीं होती। काम काज के बूते ही जीवन को एक नाम देना होता है। बस इस क्रम को अपने साथ निर्धारित आयाम के साथ में लेकर चलने का प्रयत्न आप जरूर करने वाले रहें। हम बढ़ते हैं दशम भाव की ओर। देवगुरु बृहस्पति एवं शनिदेव की दृष्टि दशम भाव के साथ में रहने वाली होगी। यहाँ आप जिस चेंज की ओर बढ़ते हैं, शनिदेव की ढैया का क्रम है, परंतु अंतिम सिरे के साथ में स्थितियां सकारात्मकता की ओर आती है। पिता के कामकाज को ज्वाइन कर लिया है तो वहाँ पर भी एक अटमोस्ट पॉजिटिव फ्लो आपके लिए एस्टेब्लिश रहेगा। वहीं ये आप जो शुरुआत इंटीरियर संबंधी स्थितियों के साथ करना चाहते हैं, हैंडीक्राफ्ट टिम्बर संबंधी किसी और कामकाज के साथ में जाना चाहते हैं, ये दोनों ही व्यवस्थाएं सहयोग के प्रतिमान आपके लिए स्थापित करती है। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी जीवन के भीतर नहीं है। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ आप बनाकर रखिएगा। और वहीं नौकरी से व्यापार की ओर जा रहे हैं, ढैया के इस क्रम में की गई शुरुआत जीवन के स्थायित्व को लेकर आती है। लाभ भाव। लाभेश होकर सूर्यदेव भले ही नीचस्थ हों, परंतु पराक्रम की आभा इनके साथ में जुड़ी हुई है। सूर्य उपासना आदित्य हृदयम के साथ निरंतर गतिमान रहें। जो यहाँ सर्वांगीण लाभ में वृद्धि होनी चाहिए। अटके हुए रुपए और पैसे के साथ में एक सामंजस्य आना चाहिए। पैरेलल अप्रोच में कामकाज पर लगातार मेहनत कर रहे थे, जॉब के साथ जुड़े हुए हैं, परंतु रियल एस्टेट की ओर जाना चाहते हैं, ऐसी सौदेबाजी के साथ में पहले भी बेनिफिट उठाए हैं। 16 नवंबर तक एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज से बचें। 16 से 30 नवंबर के मध्य आपके लिए एक अलग ताकत सामने निकल कर आने वाली हो जाती है। इस एक बात को भीतर तक आप स्थापित करके रखने का प्रयास जरूर करने वाले रहें, इसमें कोई भी इनकार के क्रम मौजूद नहीं है। हम बढ़ते हैं द्वादश भाव की ओर। द्वादशेश होकर बुध की स्थितियां यहाँ जो स्पष्ट तौर पर द्वितीय भाव के साथ जुड़ी रहेगी। खर्चे भी आखिरकार आपके लिए धनागमन का क्रम ही बताने वाले रहेंगे। विदेश संबंधी कार्यों में, जैसा हमने शुरुआत में भी कहा, ठीक ठाक स्थितियों से आगे बढ़कर फाइनेंशियल गेन की अप्रोच बनी हुई है। और वहीं आप कमीशन संबंधी किसी भी कामकाज में अपने जीवन के हस्तक्षेप को बढ़ाकर चलना चाहते हैं, वहाँ पर भी रुकावटें और बाधाएं आपका मार्ग अवरुद्ध करने वाली नहीं होंगी।
कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में अभी भी हल्के फुल्के तौर पर संभलने की ज़रूरत है, परंतु आपकी जो प्रोएक्टिव अप्रोच है, जो विजुअलाइज करने का प्रोसेस है चीज़ों को, वो विजय दे सकता है। कम्युनिकेशन प्लस टेक्नोलॉजी प्लस इनोवेशन के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, भले ही आप डेटा साइंसेस के साथ में भी हों या क्रिएटिव पोजीशंस के साथ में भी हों। खुद का कुछ भी करना चाहते हैं, ये समय संघर्ष की मांग कर रहा है। 17 जनवरी 2023 तक, बात नवंबर के मासिक राशिफल की है, परंतु वहां तक के क्रम में भी स्थितियां हैं। अब खुद को वहां पूरी ही जोर आजमाइश के साथ आप लेकर चलने का प्रयास करें। तो ये था तुला राशि के जातकों के लिए नवंबर 2022 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।